हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करूंगी कार्तिक मास की कहानी। तो एक परिवार में सास ससुर रहा करते थे और उनके बहू बेटा रहा करते थे। वह 4 ही लोग घर में रहते थे। तो एक बार सास ने सोचा क्यों ना गंगा स्नान किया जाए। सास ने अपने पति के साथ स्नान करने का मन बनाया। उसने नहीं सोचा कि बहू बेटों को भी ले जाना है। उधर बहू सोच रही थी कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान करने के लिए काशी रवाना होने की तैयारी करने लगे। तभी बहू ने कमरे में आकर कहा, माँ आप अच्छी तरह से यात्रा करना और अच्छी तरह से स्नान करना। मेरे तो कोई बुरे ही कर्म हैं, इसलिए मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। तैयारी होने के बाद सास ससुर काशी के लिए रवाना हो गए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी और बहुत दुखी भी हो रही थी। आज मेरा भी कोई पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान करने जाती। आज शायद कोई मेरे अच्छे कर्म होते तो शायद मुझे इस तरह से गंगा स्नान करने से वंचित नहीं रहना पड़ता। बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद उसने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, चलो ऐसा ही ठीक है। और वहाँ पर उनकी सास जब गंगा में स्नान करने लगी तो उनका ध्यान गया कि कहीं मैं अपनी अलमारी खुली तो नहीं छोड़ आई। मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ कि बंद करके ही नहीं आई। पीछे से बहू सारे गहने निकाल लेगी। यह सोचकर वह गंगा जी में स्नान कर रही थी। तभी उसने गंगा जी में स्नान किया। तभी उनके हाथ से पहनी हुई अंगूठी भी गंगा जी में गिर गई। अब तो सास की चिंता बहुत बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गंगा में डूब गई। अब तो सास का पूरा ध्यान घर पर ही था कि मेरी अलमारी में मैं गहने रखे छोड़ आई हूँ और वो भी खुली छोड़ आई हूँ। उधर बहू घर में सोच रही थी कि आज शायद मैंने कोई पुण्य काम किया होता तो मैं भी गंगा स्नान कर रही थी। सासू माँ कितनी पुण्य आत्मा है कि वह गंगा स्नान कर रही हैं। विचार करते करते वह एक कटौती लेके आई और उसे पानी से भर दिया। सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कटौती में ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। जैसे ही वह कटौती में बैठी तो उसके हाथ में अपनी सासू माँ की अंगूठी आ गई। फिर बहू ने सोचा कि ये अंगूठी यहाँ कैसे? इस अंगूठी को तो मेरी सासू माँ पहन के गई थी। फिर बहू ने उस अंगूठी को अलमारी में सुरक्षित रख दिया और विचार किया कि जब सासू माँ आएंगी तो मैं उनको ये अंगूठी दे दूँगी। सारी यात्रा और गंगा स्नान करने के बाद सास ससुर घर वापस लौट आए। जब वह घर आए तो बहू ने पूछा, माँ आपकी यात्रा कुशल तो रही ना? तब सास ने बहू को अपनी सारी बात बताई। फिर सासू माँ ने कहा, गंगा स्नान में तो मेरा मन लगा ही नहीं। फिर बहू ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो आपको कहकर भेजा था कि आप यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना और अच्छे से गंगा स्नान करना और अच्छे से यात्रा करना। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। फिर सास ने कहा, बहू गंगा स्नान करते समय मेरा सारा ध्यान घर की अलमारी की तरफ था और फिर जैसे ही मैंने गंगा जी में स्नान किया तो मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता कि यात्रा में मेरा कैसे मन लगता जब इतना सब कुछ हो गया था। सास बहू को सारी बात बता रही थी। तभी बहू ने अलमारी से अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख दी और कहा, क्या माँ आप इसी अंगूठी की बात कर रही हैं? हाँ, बात तो इसी अंगूठी की कर रही हूँ, पर ये तो गंगा जी में स्नान करते वक्त मुझसे गिर गई थी। ये तेरे पास कैसे आई? माँ जब आप गंगा स्नान कर रही थी तब मैंने सोचा आप कितनी पुण्यवान हैं जो आप गंगा स्नान कर रही हैं। मेरा कौन सा अशुभ कार्य आड़े आ गया जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह गई। इतना सोचकर मैंने कटौती के पानी को ही गंगा स्नान समझ के उसमें पानी भर लिया। जैसे ही कटौती में मैंने स्नान करने की सोचा और एक डुबकी लगाई तभी आपकी अंगूठी मेरे हाथ में आ गई।
तभी सास ने कहा, मैं बताती हूँ ये कटौती में कैसे आई। देखो बहू, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन वहाँ चंगा नहीं था, क्योंकि मेरा मन घर की अलमारी में लगा हुआ था। हर टाइम मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं मैं अपनी अलमारी खुली तो नहीं छोड़ आई, कहीं बहू अलमारी से मेरे सारे गहने ना निकाल ले। मेरे बुरे भाव होने से मेरी हाथ की अंगूठी भी गंगा स्नान में डूब गई। तेरे अच्छे भाव होने से कटौती में ही गंगा प्रवेश कर गई और तेरे पास मेरी अंगूठी आ गई। तो इस कहानी से ये होता है कि जब तक मन पवित्र नहीं होता है, हमारी सारी पूजाएं सफल नहीं होती हैं। तो जब मन पवित्र होगा तो सारी पूजाएं भी सफल होंगी। तो यह थी कार्तिक मास की पौराणिक कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी को मेरा नमस्कार।